अहमद खान, एक बड़ा आरोप आपके ऊपर बीएसपी के ऊपर लगा दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार रहते तो उसकी हिस्ट्री शीट फाड़ दी गई थी ताकि वो सम्मानित नागरिक हो जाए। और आप कल से कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर टीवी पर कि वो केवल अपराधी नहीं है, उसके साथ के पुलिस वाले भी अपराधी हैं, जिनमें से 2 आज पकड़े गए। और कल जिसकी आपने मांग की थी कि एसएसपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो कल दिखाई दी। बोलिए अहमद खान फटाफट, फिर आराधना जी बोलेंगी। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री शीट की उसके कागज फाड़ दिए गए। कौन से कागज फाड़े गए? रजिस्टर से फाड़े गए कि हवा में फाड़ दिए गए? उसके बाद भी 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य की हत्या किसके शासन में हुआ? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह, उनके शासन में इसने थाने में घुस के राज्य दर्जा प्राप्त को हत्या की थी। अब उसके बाद सारे पुलिस वालों ने कोई गवाही नहीं दिया, इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया और उसको खुला छोड़ दिया। आरोप लगाना बहुत आसान है। अब उसके बाद देखिए, अगर इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी था तो 2017 से अभी तक क्या कर रहा था? 2017 से इन्होंने कहा कि हमने इतने 100 आदमी मार डाले, हमने इतने अपराधी मार डाले। तो ये कहां घूम रहा था? विकास दुबे कहां घूम रहा था? क्यों नहीं मारा आपने? क्यों नहीं मारा आपने भाई? क्यों इसको छोड़े रखा आपने? तो आपकी सबसे बड़ी गलती तो यही आती है कि आपने इसको छोड़ के रखा था कि आपके लिए काम करेगा। ये अभी देखिए, अवनीश अवस्थी के साथ इसकी फोटो आ रही है। किसके साथ फोटो इसकी नहीं है? ये मजाक नहीं है जो आप मणि जी बता रहे हैं। आप अपराधी कह देना आसान है और उसके बाद आपके वहां संरक्षण पा रहा है। आपके सारे एसएसपी के साथ उसकी फोटो है, 200 पुलिस वालों के साथ उसका कनेक्शन है। किसके राज में है ये? अरे आपको पता नहीं है, उसके साथ फोटो नहीं है किसी की। आप अपने आप को करेक्ट कीजिए। 200 विकास दुबे के साथ अवनीश अवस्थी और एसएसपी की फोटो नहीं है। दूसरी बात मैं अपने आप को पूछना करेक्ट चाहता हूं, कीजिए। बड़े ईमानदारी से पूछना चाहता हूं रोहित सरदाना जी, आपके सामने, क्योंकि आप बड़े ऊंचे पत्रकार हैं, ये बता दीजिए, इतना दुर्दांत अपराधी को मारने के बजाय इस उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर कैसे गया? सवाल बहुत बड़ा है। इस आप वहां पर फायरिंग चल रही है, आप वहां पे फायरिंग करने पे वहां पे सारे लोगों को डिस्पोज कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि अपराधी भाग जाएगा। वो मुझे जो जानकारी मिली है, उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। वो दौड़ भी नहीं सकता, वो चल भी नहीं सकता ठीक से। और वो कैसे भाग गया बिना पुलिस की मदद से, बिना हाई प्रोफाइल मदद के कैसे भाग गया? आप भाग गया तो पकड़ने में आपको छींकें आ रही हैं, छींकें आ रही हैं। दूसरे प्रदेशों से आप बिहार में हाथ डाल रहे हैं, हरियाणा में हाथ डाल रहे हैं। अहमद खान, जो बात आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से बाहर कैसे भाग गया इतनी जांच के बावजूद, इतनी नकेल कसे जाने के बावजूद, ये तो सवाल है ही। लेकिन इतने साल उत्तर प्रदेश में जिंदा कैसे घूमता रहा, ये भी तो सवाल है। आराधना जी, क्या केवल पुलिस सिस्टम में 2-4 लोगों को सेट करके बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव है कि कोई अपराधी अपने घर में इतना असलाह जुटा ले और इतनी हिम्मत जुटा ले कि अपने ऊपर छापा मारने आई पुलिस पूरी पार्टी को वो हत्या करके निकल जाए वहां से? रोहित जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो आज ये है कि आज सारे दल और सारी पार्टियां ये कह करके अपना अपना पल्ला झुड़ा रहे हैं कि हमसे ज्यादा पाप किसने दूसरे ने किए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवान शहीद हुए, 7 बुरी तरह से घायल हैं जो लखनऊ के कानपुर के एक अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। मैं स्वयं देखने गई थी। मैं जो शहीद थे उनके परिवार से भी मिली, अस्पताल में भर्ती सारे जो पुलिस के जवान थे मैं उनसे भी मिली। मैंने पूरी उनकी आप बीती सुनी है, खुद सुन करके आई हूँ। और मैं आपसे एक लाइन में एक बात कहना चाहती हूँ कि जो उनसे मैंने सुना है, जो चश्मदीद थे, जो जिनकी घटना के चश्मदीद थे, उन्होंने उनकी बात सुन करके मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड ब्रूटल मर्डर ऑफ 8 पुलिसमैन। उसके बाद भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर सरकार किसी की भी रही हो, पर इस वर्तमान समय में लखनऊ में 2-2 घर विकास दुबे के थे। वो लगातार यहीं से रह करके ऑपरेट करते थे। लॉकडाउन के समय जिस वक्त घटना हुई उस वक्त वो कानपुर में थे, जहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा असलहों का जखीरा रखा। सारी चीजें हुई, पर पुलिस की जो पार्टी उनके ऊपर दबिश डालने गई, उनके ऊपर ही उन्होंने अटैक कर दिया जिसमें से जवान शहीद हुए। सवाल दूसरा है। सवाल आज ये है कि उसके बाद से वो फरार है, उनकी पत्नी फरार है और किसी को आज 6ठा दिन हो रहा है। जो 40 पार्टियां निकली थी उनको ढूंढने के लिए, वो खाली हाथ वापस आ गई।
तो सवाल सबसे बड़ा ये है, आज उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि जिस सूबे में भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर आई थी, कानून व्यवस्था के नाम पर आई थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने इसी बात का विश्वास दिखाया था। मुख्यमंत्री जी लगातार उत्तर प्रदेश के सदन में यही कहते रहे कि या तो अपराधी उत्तर प्रदेश की जेलों में है, या छोड़ करके चले गए हैं, या ऊपर चले गए हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अपराधी जिसके 60 मुकदमे की हिस्ट्री शीट थी, वो क्या 10 या 20 मोस्ट वांटेड उत्तर प्रदेश के अपराधियों में उसका नाम क्यों नहीं था? ठीक है, और आज क्यों नहीं उसके ऊपर जैसे कार्रवाई की? आपका सवाल हमारे शलभमणि जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, आराधना जी। उसके बाद डीजी गुप्तेश्वर पांडे बिहार से आ रहे हैं हमारे साथ, जरा उनसे कुछ सवाल लेंगे। उनका एक बयान बड़ी चर्चा में है कल से। ठीक आराधना जी, फटाफट शलभमणि जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब शलभमणि। बीच में रोहित जी 2007 से लेकर 2017 के बीच में जो राजनीतिक दल जिनकी सत्ता थी, उन्होंने विकास दुबे को अपराधी से माननीय बना दिया था और हिस्ट्री शीट उसकी तैयार होनी थी, इसीलिए 3 बार गिरफ्तारी, 2 बार गिरफ्तारी हो चुकी थी और तीसरी बार गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें चढ़ी थी। लेकिन मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं कि जब यहां पर उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, जब यहां पर आतंक फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो कौन जाता है रोते हुए कि नहीं पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस बहुत अत्याचार कर रही है, पुलिस अपराधियों के एनकाउंटर कर रही है? ये कांग्रेस पार्टी जाती है। प्रियंका वाड्रा जा जाके आंसू बहाती है और कहती है कि साहब नहीं इनको मारो मत, इन पे लाठी मत चलाओ। वो मेरठ में भले लोगों को जिंदा जला दें, वो भले पुलिस वालों पर बम फेंक दें, लखनऊ में पत्रकारों की गाड़ियां जला दें, उनके साथ पुलिस की लाठी नहीं चलनी चाहिए, अपराधियों पर पुलिस की लाठी नहीं चलनी चाहिए। आज ये कौन से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? ये प्रियंका वाड्रा तो थी जिन्होंने कहा था वकील देंगे, इनका मुकदमा लड़ने के लिए हम वकील देंगे। किनके लिए? जिन्होंने पुलिस पर हमले किए, जिन्होंने पत्रकारों की गाड़ियां जलाई, उनके साथ खड़े हैं। ये अपराधियों को बढ़ावा देने वाले दल हैं। रोहित जी, आपने देखा इनका चेहरा कि मानवाधिकार आयोग में रोते हुए कहते ये लोग कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, पुलिस को लाठी नहीं चलानी चाहिए।